हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस लर्न इजी। सो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। सो पहले हम जानेंगे स्पीड के बारे में। मान लेते हैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट ए है, कार भी हो सकती है, आपकी मोटर बाइक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, और वो डिस्टेंस है हमारा 80 किलोमीटर, ठीक है। और इसने जो टाइम लगाया इसको कवर करने में, वो लगाया 2 घंटे। वहीं पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बी है, वो भी अपना डिस्टेंस कितना कवर किया, 80 किलोमीटर, लेकिन उसने जो टाइम लगाया वो लगाया 1 घंटे। तो आप हमें बताइए कि इस कंडीशन में कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है बट टाइम डिफरेंट है। तो आप कहेंगे सर बी जो है वो जल्दी कवर करेगा डिस्टेंस को। तो आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया? तो हमने देखा कि आपने इसको कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया कि ऊपर डिस्टेंस को आपने रखा और नीचे टाइम को। तो जो रिजल्ट आपका निकला वही आपका क्या मिल गया, स्पीड। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने 80 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। और यहीं पे दूसरा पार्टिकल जो है वो 80 किलोमीटर 1 आवर में कवर किया। तो इसकी जो स्पीड रही होगी इसके कंपैरिजन में 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो किसका स्पीड ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर बी का स्पीड ज़्यादा है ए से, ठीक। तो स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया? स्पीड को हमने कैसे डिफाइन किया? तो आप देखोगे यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड by an object in a given amount of time, ठीक है ना। जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया दिए गए उस समय में, वही हमारा क्या बन गया, स्पीड। इसकी यूनिट क्या होती है, इसको हम मेज़र क्या करते हैं? पहले हम इसकी एसआई यूनिट जानेंगे। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इसकी एसआई यूनिट होती है जो, वो होती है मीटर पर सेकेंड। और भी इसकी अदर यूनिट जो होती है, हम इसको किस में मेज़र कर सकते हैं? किलोमीटर पर आवर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना, माइल्स पर आवर में, ठीक है, माइल्स पर आवर में, जिसको हम MPH भी लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। उस कंडीशन में आपको स्पीड पता होगी, आपको टाइम पता होगा, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता होगा। तो मान लेते हैं कि आपकी जो कार है, ठीक है, या आपकी मोटर बाइक है, उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या है उसकी स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर। और उसने टाइम लिया कुछ डिस्टेंस को कवर करने में, वो टाइम लिया उसने 2 घंटे, ठीक। स्पीड कितनी थी उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम उसने कितना लिया? 2 घंटे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है, हमने क्या देखा था, D/T, ठीक। तो क्या यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो जो आपका D निकला है यहाँ से S इंटू T, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो आपने स्पीड यहाँ पे रख दिया 40 और टाइम रख दिया 2, तो आपका जो डिस्टेंस निकल के आया वो 80 किलोमीटर, ठीक। आपने जो डिस्टेंस जो आपका निकल के आया वो क्या आया, 80 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप जो डिस्टेंस कवर किए वो इस पोजीशन से किए, और कितना किए वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, 80 किलोमीटर। अब मुझे आप ये बताइए कि आप ये 80 किलोमीटर यहाँ से किधर, क्या इधर है वो 80 किलोमीटर, या इधर है 80 किलोमीटर वो, या इधर 80 किलोमीटर गया वो, या इधर गया वो? आखिर डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर किया? हमको तो डायरेक्शन का कोई आइडिया ही नहीं है।
आइडिया बस ये है कि उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है कि 80 किलोमीटर वो गया, और हमको पता है कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, वो है एक स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से हमने कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं कि वो इस पोजीशन से, मान लेते हैं ये पोजीशन वो है, कि वो आखिर किस डायरेक्शन में 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि स्पीड जो है कैसी क्वांटिटी है। तो हमने कहा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमने क्या कहा? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। हमने क्या कहा? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब एक चीज़ बताओ आप हमें कि उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था, उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया 80 किलोमीटर का, उसकी स्पीड थी, उसकी स्पीड रही होगी कुछ भी, मान लेते हैं, अभी हमको स्पीड नहीं पता है, और 80 किलोमीटर को उसने कवर करने में लगाए 2 घंटे। तो एक बात बताओ, अगर आप रास्ते पे जा रहे हो तो क्या उसकी स्पीड हर पॉइंट पे सेम होगी? आप कह सकते हो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि आप कहीं पे जाते हैं और आपको बाई रोड जाना हो, ठीक है, तो देखते हो आप जनरल लाइफ में कि रास्ते में ट्रैफिक मिल जाती है, कहीं कहीं पे रोड ख़राब होता है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल हमें मिल जाता है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? स्पीड को कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम करना पड़ता है। तो हर पॉइंट पे जो स्पीड होती है हमारी वेरी करती है टाइम के साथ। मतलब अगर स्पीड यहाँ पे हो सकता है कि कुछ और रहा हो, है ना, यहाँ पे 10 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर रहा हो, यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर रहा हो, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर रहा हो, हमें नहीं पता, यहाँ पे 95 किलोमीटर पर आवर रहा हो। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट स्पीड क्या है हमारी, वेरी कर रही है टाइम के साथ, ठीक है। तो जब ऐसे कंडीशन में हम कैसी स्पीड निकालेंगे? तो हम कहते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम ऐसे कंडीशन में? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या निकलता है? तो कैसे निकालते हैं? तो हम उसमें टोटल डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना मेज़र किया हुआ है, और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में आपकी जो टोटल टाइम इंक्लूड हुई वो कितना हुआ। टोटल टाइम जो आपकी इंक्लूड हुई वो कितना हुआ। तो इस दौरान हम जो स्पीड मेज़र करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। तो ये हमारी जो स्पीड हमको जो मिलती है वो मिलती है हमको एवरेज स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको स्पीड समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। चलो यहाँ पे टॉपिक डाल देते हैं वेलोसिटी, ठीक। सपोज करो आप कि आप यहाँ पे हो, ठीक, आप यहाँ पे हो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। आपके पास एक प्लेन रोड है और उसी प्लेन रोड से आपको जाना है, उसी प्लेन रोड के पास आपको एक जगह मिलेगी पॉइंट बी, आपको इस रोड से होके जाना है। और ये जो रोड है इसका जो डिस्टेंस है आपका ये है 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। तो बिल्कुल अब ये स्ट्रेट रोड है और आपको पॉइंट ए से नॉर्थ की तरफ जाना है। किधर जाना है? नॉर्थ की तरफ जाना है। पॉइंट ए से नॉर्थ की तरफ जाना है, ठीक है ना। जैसे ही आप बाइक उठाए और चले, पता चला कि यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई है। अब क्या करोगे आप? अब तो यहाँ से आप जा ही नहीं पाओगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अब यहाँ से तो आप जा ही नहीं पाओगे। अब आपको कोई दूसरा रास्ता चुनना होगा। तो आपने मान लिया कि आप जो दूसरा रास्ता आपको मिला कुछ इस तरीके से मिला। पहले आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आप यहाँ गए होंगे, फिर यहाँ से आप यहाँ गए होंगे, फिर यहाँ से यहाँ गए होंगे, फिर यहाँ से यहाँ गए होंगे, ठीक, ठीक है। अब आप कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, जो दूसरा रास्ता आपने अपनाया, और यहाँ जाने में जो आपको टाइम लगा वो लग गया आपको 2 घंटे। कितना टाइम लग गया? 2 घंटे। और जो आपका डिस्टेंस यहाँ से निकला वो भी कितना मिला आपको? 90 किलोमीटर।
मतलब आप देखिए कि इधर से जब आपको जाना था तो बस 30 किलोमीटर में आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते, लेकिन जैसे ही आप दूसरा रास्ता अपनाए आपको डिस्टेंस जो है ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा इन कंपेरिजन टू दिस रोड। तो आपने टाइम यहाँ पे लिया 2 घंटे, ठीक। इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपने 2 घंटे टाइम लिया वाया अदर रूट। तो देखो अब यहाँ पे स्पीड कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे हम, ये देखते हैं। तो देखो जो जब आपने स्पीड क्या बोलते हैं इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा पहले वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था क्या होता है कि वो सिर्फ पोजीशन से मैटर करता है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। तो और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमारा मेजर होगा वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है इस कंडीशन में कितना है, 30 किलोमीटर है। कितना है हमारा डिस्प्लेसमेंट, 30 किलोमीटर है। तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट 30 किलोमीटर। लेकिन हम इधर से नहीं गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। हमने ये वाला रास्ता चुना और जो टाइम हमको लगा वो कितना लगा, 2 घंटे लगा। कितना लगा, 2 घंटे लगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हमें वेलोसिटी मिला वो मिला 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हम 15 किलोमीटर पर आवर से गए यहाँ पे पहुँचने के लिए बाय दिस रोड। हमको नहीं पता कि उसने क्या पाथ लिया था, हमको ये इररेस्पेक्टिव ऑफ पाथ टेकन होता है हमारा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है, हमने बताया था जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्लासिफाई किया था, जब उसके डिफरेंस के बारे में बात किया था, हमने क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पार्टिकल दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता चुन रहा है हमें उस रास्ते पे वो निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने वेलोसिटी कैसे निकाला, 30/2। टाइम तो यहाँ से हम मेजर नहीं कर पाए, लेकिन जो इस पोजीशन पे पहुँचने के लिए उसने टाइम लिया, 2 घंटे लिया, भले ही वो इस रास्ते से गया, हमको ये रास्ते को लेना ही नहीं, हमको मतलब है सिर्फ इस पॉइंट से, और इस पॉइंट के डिस्टेंस से मतलब है हमको कि इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस मिला हमको वही हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है। मतलब नॉर्थ ऑफ ए हमें कितना जाना था, 30 किलोमीटर, और हमने टाइम कितना लिया, 2 घंटे। तो हमारा जो वेलोसिटी निकला 15 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ मतलब नॉर्थ ऑफ ए, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ए। तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यही हमारी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। यानी अगर वेलोसिटी हमको निकालनी पड़ी तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो आप कि ये एक पार्टिकल है, ये यहाँ से चला, पहले वो गया यहाँ, ठीक, फिर वो गया यहाँ, ठीक, फिर वो गया यहाँ, ठीक, फिर वो गया यहाँ, ठीक, और यहीं पे आके वो फाइनली रुका। ये ए से चला था और ये पहुँचा सी पे, फिर यहाँ से पहुँचा डी पे, फिर यहाँ से पहुँचा ई पे, ठीक, देन फाइनली वो पहुँचा बी पे, है ना। जब ए सी के बीच में गया तो जो डिस्टेंस थी 10 किलोमीटर थी, सी डी के बीच में जो डिस्टेंस थी 15 किलोमीटर थी, ठीक है, और फाइनली हमारा ये क्या हुआ, इसके बीच में जो डिस्टेंस थी हमारी 20 किलोमीटर थी मान लेते हैं, और इसके बीच में 5 किलोमीटर, और ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस मिला हमको, ए से बी की तरफ जो डिस्टेंस मिला हमको वो मिला 5 किलोमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसने डिस्टेंस कवर करने में, टोटल डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लिया वो कितना लिया, जो टाइम लिया वो कितना लिया, मान लेते हैं 1 घंटा लिया, मान लेते हैं 1 घंटा लिया। तो अब हमें बताइए स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है।
तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो 10, 15, 25, 25, 20, 45, 45, 5, 50। तो टोटल डिस्टेंस हमको क्या मिला, 50, और उसने टाइम कितने लिए, 1 घंटे का। ठीक है ना, उसने टाइम कितने लिए, 1 घंटे का। और यहाँ पे जो हमको स्पीड मिला वो 50 किलोमीटर पर आवर का मिला। एवरेज स्पीड हमारा जो निकल के आया वो कितना मिला, 50 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो तब हम क्या किए, हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट को देखा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आया वो हमारा क्या था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मिला वो हमारा क्या था, 5 किलोमीटर। तो हमने क्या बोल दिया कि सर जो वेलोसिटी होगा वो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो 5/1 दैट इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। कहाँ से, इन डायरेक्शन ऑफ ए टू बी, है ना, ए से बी की तरफ। तो जो वेलोसिटी मिली हमको क्या मिली, 5 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हम यहाँ पे स्पीड फाइंड नहीं कर सकते हैं? इस कंडीशन में जो हमने वेलोसिटी निकाला हम इसमें स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमको करना क्या है, बस हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। डायरेक्शन को अगर हम निकाल दें, अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो हम कहेंगे सर जो पार्टिकल ए से बी की तरफ जो गया, अगर इसको जाना होता तो उसकी स्पीड क्या होती, 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे जो स्पीड निकाला इस कंडीशन में हमारा क्या था, 5 किलोमीटर पर आवर। तो हमने बस इसका क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ साइज। मतलब कि जो जैसे 1 किलोमीटर है कि 2 किलोमीटर है, अगर हम किलोमीटर में मेज़र कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ साइज, वही हमारा परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से हमने स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझा। तो वेलोसिटी में हमने क्या देखा कि वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन भी ऐड हो रहा है। तो इसलिए हम वेलोसिटी को क्या कहेंगे, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ velocity is a vector quantity। ठीक है, इसकी भी SI यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर पर सेकेंड। इसकी भी SI यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड की यूनिट होगी SI यूनिट, वही इसकी भी होगी। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं, आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, आपको एक न्यूमेरिकल मैं देता हूँ, आप उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये देखो कोई पार्टिकल है जो पोजीशन ए से चला कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से चला और वापस फिर वो ए पे आ गया, वापस फिर वो ए पे आ गया। तो जो उसने टाइम लिया यहाँ से फिर वापस ए पे आने पे, उसी पोजीशन पे आने पे, वो उसने टाइम लिया 2 घंटे। ठीक, मान लीजिए वो ए से बी पोजीशन C D E F, ए से बी गया वो 5 किलोमीटर, बी से सी गया वो 5 किलोमीटर, फिर ये गया 10 किलोमीटर, फिर ये गया 10 किलोमीटर, अगेन ये गया 10 किलोमीटर ई से एफ, और एफ से ए वापस हो गया, कितना हो गया हमारा 5 5 10 10 20 10 30 10 40। वापस मान लेते हैं ये एफ से जो ए की तरफ गया वापस उसी पोजीशन से जहाँ से वो चला था उसी पोजीशन पे आया, फिर वापस वो 10 किलोमीटर आया। और यहाँ से चलने में जो उसने टाइम लिया, मतलब यहाँ से वापस यहीं पे पहुँचने में जो उसने टाइम लिया वो कितना लिया, 2 घंटे। और जो आपको डिस्टेंस टोटल मिला वो क्या मिला, 5 5 10 20 30 40 50 किलोमीटर। तो आपको हमें इस कंडीशन में बताना है कि स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये पार्टिकल यहीं से चला था, वापस घूम के यहीं पे आ गया। इस कंडीशन में आपको टाइम दे रखा है कि उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ तक आने में 2 घंटे लगाएं,
और टोटल डिस्टेंस इसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल है। अब हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखेंगे कि क्या है, या फिर कह लेते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में हमने क्या देखा था कि ये क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आपको पता ही है, हमने अभी क्या पढ़ा, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे क्या होगा कि एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल करके आया उसका फाइनल और इनिशियल पोजीशन से मतलब है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा इस कंडीशन में एक ही होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया, ठीक। इसकी यूनिट क्या होगी, तो हमने यूनिट देखा था, इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ठीक। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो हमने देखा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और क्या, अगर हम वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, अगर हम वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्पीड बन जाएगा। और इसी स्पीड में हमने डायरेक्शन ऐड कर दिया, इसी स्पीड में हमने डायरेक्शन ऐड कर दिया तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, ठीक। तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक सा डिफरेंस देखा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और जो न्यूमेरिकल मैंने दिया था उसे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है। इसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।